नमस्कार सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई एम तारिश कुमार। आई टीच मैथमेटिक्स। आज क्लास नहीं करेंगे हम। वीक में हमने सोचा वीक में सिर्फ 6 दिन ही क्लास करेंगे। एक दिन कुछ अलग किया जाए, स्पेशल सभी के लिए। ठीक है, आज क्लास के अलावा ये कुछ खास टॉपिक रहेंगे। तो एक छोटी सी पंक्तियाँ। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत, रस्सी आवत जावत और सिलपत करत निशान। तो आपको उस रस्सी की तरह बनना है जो सिल पर निशान कर देती है। एक बार में नहीं, 1000 बार, लेकिन वो अपनी जगह जरूर बना लेती है, जरूर बना लेती है। इस प्रकार अपने आप को इतना मजबूत बनाओ उस रस्सी की तरह जो एक पत्थर को भी घिस दे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एक प्रैक्टिस है, आपको परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। माना कि आप पढ़कर बहुत बड़े एक विद्वान बन सकते हो, लेकिन एक जो आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट बनो, आर्टिस्ट बनो। जैसे कि कलाकार अपना जो भी जिसका जिस भी कास्ट में जन्म हुआ हो, मैं ये नहीं कह रहा, आप उस अपना हुनर, आपको आपका हुनर ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि एक हुनर वो है, एक कला वो चीज़ है जो आपको महान से भी महान बना देती है। ठीक है, तो अपना जो एक कला है उसको सभी एक तरीके से आपको एक हथियार की तरह सीख के रखना है। अब करते हैं ज़िंदगी की कुछ वो बातें जो सफ़र शुरुआत से होता है। मैं सबसे पहले खुद से ही शुरू करता हूँ। जब मैं 4 साल का था, 5 साल का था, अपना जीवन गांव में ही गुजरा। एक छोटा सा गांव है नारौली, जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और स्टेट हमारा राजस्थान लगता है। बचपन में खूब होशियार थे पढ़ने लिखने में, लेकिन काफ़ी बदमाशी भी करते थे। स्कूल से आके खेलने जाना, किसी से लड़ाई झगड़ा, वो सब आदतें थी। ठीक है, और उसके बाद में 8वीं क्लास पास करी। उसके बाद में तो हमारे वहाँ छोटा सा कस्बा है एक खेडली, वहाँ पर पढ़ाई हुई गवर्नमेंट स्कूल में। परिवार से हम इतने गरीब थे, इतने गरीब थे। एक बात मेरे को उसका अब सॉल्यूशन मिला है। मतलब बचपन में मैं इसको मालूम नहीं था ये पैंट मेरी नीचे सरकती क्यों है। मैं पैंट को ऊपर सरकाते सरकाते मेरा बचपन गुजर गया। हाँ बिल्कुल, एक पैंट को सरकाते सरकाते मैं बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था आ गया, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया ये नीचे क्यों जा रहा है। वो मालूम, अब सोचा तो मालूम चला कि वो पैंट मेरी ही थी नहीं, जबकि घर वालों ने पहना रखी थी। क्योंकि मालूम चला वो पैंट हमारी थी नहीं। तो हमारा बचपन एक बिल्कुल मिडिल परिवार से भी जो नीचे होता है वहाँ से गुजरा है। कैसे भी करके आज ठीक ठाक है सब कुछ। और मेरा सपना था बचपन से ही मान लो, या जब मैं 10th क्लास 12th क्लास में था तो मेरा एक ही सपना था, मेरे को भी पढ़ाना है, पढ़ाना है। और मैं आज थोड़ी बहुत सेवाएं दे रहा हूँ अपनी तरफ से। तो मैं कहना चाहूँगा 14 से 20 साल का एक बालक होता है, बाल्य अवस्था, जैसे को 12 से 18 मान लो, उसमें आप जो भी खेलना कूदना हो कर लो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। और जो बालक बचपन में खूब खेला कूदा है उसका इम्यूनिटी पावर आपको स्ट्रांग मिलेगा। ठीक है, हाँ, इसलिए अपने बच्चों को खूब खिलाएं, उनको एकदम इतना मजबूत बनाएं, इतना मजबूत बनाएं कि वो कभी जल्दी से टूट ना सकें और कभी जल्दी से बीमार भी ना हो सकें। मुश्किल है लेकिन जिम्मेदारी है, मुश्किल है लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमको परेशान करती हैं, उनको इग्नोर करना सीखें। इग्नोर करना सीखें कि जैसे कि किसी से रास्ते में कहीं हो, हम जा रहे थे और कुछ भी कोई हमसे बोल दिया, ठीक है, तो ये मत सोचो यार उसने ये क्यों बोला। क्योंकि काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं, बस सोचते रहते हैं ऐसे कैसे बोल दिया। इग्नोर करना सीखो, बुरी बातों को इग्नोर करना सीखो। जिस तरीके से याद करने के लिए हमको, याद करने के लिए एक मेमोरी पावर की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार एक भूलने के लिए भी एक मेमोरी पावर की उससे डबल ज़रूरत होती है। ड्रॉप द बैगेज, जैसे बस, ट्रेन, प्लेन, इनका एक एग्जाम्पल है। बस, ट्रेन, प्लेन। जैसे बस में आप जा रहे हो तो आपका कोई वजन नहीं तोला जाता। आप किसी ट्रेन में जा रहे हो तो कोई वजन नहीं तोला जाता। आप प्लेन में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको 15 किलो से ऊपर का वेट नहीं ले जाने दिया जाता विदाउट चार्ज।
तो ये फालतू की जो बातें हैं इनको अपने ऊपर मत लदो, एक हल्का रखो अपने आप को, बिल्कुल हल्का रखो और अपने सपने के लिए दिन रात मेहनत करो। इफ़ यू वांट टू फ्लाई यू हैव टू गिव अप थिंग्स। यदि आप उड़ना चाहते हैं, यदि आप उड़ना चाहते हैं तो आपको जो काफ़ी बातें हैं इनको इग्नोर करना पड़ेगा, जब भी आप उड़ पाओगे। इस तरीके से ऊपर जाना है तो हल्का रहना ही है, ऊपर जाना है तो हल्का रहना होगा। तभी आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। असंभव कार्य करना शुरू कर दो। हाँ जी, बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा यदि आपको महान बनना है, बहुत महान बनना है अपने आप में, क्योंकि एक स्कूल लाइफ से लेके आप प्रोफेशनल जॉब से आप ज़्यादा महान नहीं बन पाओगे, लेकिन आपने किसी असंभव कार्य को करना शुरू कर दिया जिसको किसी ने किया ही नहीं हो, जो लोग आपको देखकर पागल बोले, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो जो किसी ने किया ही नहीं हो। वो आपको एक दिन आपका नाम दुनिया की भीड़ से अलग ला के रख देगा, वो एक दिन आपका नाम दुनिया की भीड़ से अलग ला के रख देगा। इस तरीके से दिन रात मेहनत करो, कभी भी घबराओ मत। कुछ आपके साथ बुरा हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करो। तो इग्नोर करना सीखो, इन जो नेगेटिव थिंकिंग हैं उनको, अपने आप को हल्का रखो। आप हार जाते हो कोई बात नहीं, आप हार जाते हो कोई बात नहीं। जब आप हारोगे तो ये दुनिया आपको ताने मारेगी, एक गली का कुत्ता भी आपके ऊपर भौंकेगा, मालूम है। जब आप हारते हो तो एक गली का कुत्ता भी आपके ऊपर भौंकता है, लेकिन जब जीत होगी तो वही लोग आपका आदर करेंगे, वही लोग आपका आदर करेंगे। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, कुछ खोने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, ये समझो भाई, हमारे पास कुछ खोने को तो है ही नहीं। इसलिए आज जो भी है, खूब अच्छी तैयारी कर ली है जिसने, कोई भी काम हो आपने आधा कर लिया, चल नहीं रहा, और अब आप वहाँ से वापस लौटने की मत सोचना कभी, क्योंकि वापस का रास्ता तो है ही नहीं, वो ख़त्म हो चुका है। किसी फील्ड में आप 5 साल दे चुके हो, तो अब वहाँ से यदि आप वापस आते हो तो आपके लिए कोई रास्ता नहीं है, ये दुनिया आपको कोई जगह नहीं देगी। इसलिए ऊपर जाने की सोचो, माना कि हार्ड है, मुश्किल है, फिर भी आप ऊपर जाने की सोचो। हार भी जाओ तो डरो मत, लेकिन हार भी जाओ तो डरो मत, शांत रहो और सही वक्त का इंतज़ार करो, शांत रहो और सही वक्त का इंतज़ार करो। जिस तरीके से कीप काल्म बट नेवर गिव अप, एक शांति से रहो लेकिन कभी समर्पण मत करना। आपने सोच भी लिया है कि मेरे को कुछ करके दिखाना ही है, तो शांत रहें, किसी की बातों में नहीं आए और अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि ये लाइन हमेशा याद रखना। इसको अपनी दीवार पे लिख लेना, कमरे की दीवार पे जहाँ पढ़ते हो तुम या कोई जॉब करते हो जहाँ भी, नेवर गिव अप, कभी समर्पण नहीं करना, ठीक है। और ट्राई अगेन, हमेशा कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें अनटिल यू सक्सीड। जब तक आप सफल नहीं होते, जब तक ट्राई, कोशिश करते रहें, कोशिश कर। इस प्रकार से थोड़ा सा ये भी है, इनका भी विशेष ध्यान रखें। और हार्ट एंड माइंड्स, ये दो हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत, हार्ट्स माइंड, इनका कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है। इन दोनों को जिसने बैलेंस बना लिया, जिन्होंने बैलेंस बना, कुछ बातें होती हैं उनको दिल डिसीजन लेता है, कुछ बातें हैं उनका माइंड से। इसलिए हमेशा इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के रखें, जो कि ये अपनी अलग कहता है, ये अपनी अलग कहता है। मैं तो इसको प्रेफर ज़्यादा करूँगा, दिल से जो भी फैसला लो दिल से, और किसी को जवाब देना है तो दिमाग से, जवाब देना है तो दिमाग से। और इससे आगे देखें तो बिलीव योर सेल्फ, खुद पर हमेशा भरोसा रखें, खुद पर हमेशा भरोसा रखें, क्योंकि खुद पर ही भरोसा नहीं है तो हम उस काम को कर ही नहीं सकते। खुद पर यदि भरोसा नहीं है तो हम उस काम को कर ही नहीं सकते। इसलिए बिलीव योर सेल्फ। और एक बात बीच में थोड़ा सा विराम लेना चाहूँगा, थोड़ा अलग आज मेरा पहला है, ये मानो एक अलग से शुरू किया है, तो थोड़ा मेरी मिस्टेक भी हो तो अपना छोटा भाई मान के, कोई छोटी मोटी गलती है तो माफ़ कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक भी करना, ठीक है। इस प्रकार से हार भी जाओ तो डरो नहीं, शांत रहो, सही वक्त का इंतज़ार करो, खुद पर भरोसा रखो,
खुद से उम्मीद हमेशा रखना। मान लो आपने कोई एग्जाम दिया या कोई काम शुरू किया, खुद पर भरोसा है तभी तो शुरू किया। आप हार गए, माना आप हार गए बीच में, तो वहां से लौट के मत आना। हमेशा उम्मीद मत खोना। एक छोटी सी किरण आती है उम्मीद लेकर कि यार तू कुछ कर सकता है, यार तू कुछ कर सकता है। अपनी सोच को इतना बड़ा रखो, अपनी सोच को इतना बड़ा रखो। जैसे एक आदमी हाथ पे रोटी लेके और खा रहा था, ठीक है, ऐसे। अब उस रोटी के ऊपर सिर्फ चटनी या सब्जी कुछ नहीं था, लेकिन वो चटनी समझ के खा रहा था। फिर किसी बड़े आदमी ने उससे पूछा, भाई तुम ये कैसे खा रहे हो? उसने बोला कि मैं चटनी समझ के खा रहा हूँ। तो कोई अच्छा बड़ा ज्ञानी आदमी होगा, उन्होंने कहा जब तुम सोच ही रहे हो तो इस पे गुलाब जामुन सोचो, पनीर सोचो। तो अपनी सोच को इतना बड़ा रखो, सोच को इतना बड़ा रखो, चाहे हमको मिले छोटा, लेकिन सोच तो हमेशा इतनी ऊपर होनी चाहिए, बहुत बड़ी। क्योंकि एक सपना है वही हमको उस तक लेके जाता है। यदि आप सोचेंगे नहीं तो जो जैसा सोचता है वो एक दिन ज़रूर वैसा ही बनता है। जो जैसा सोचता है वो एक दिन ज़रूर वैसा ही बनता है। जिस प्रकार से अब राजस्थान की बात करें, मैं राजस्थान से ही हूँ। राजस्थान के अंदर सभी ने सुना होगा IGNP का नाम, IGNP। ये एक सपने में बनी हुई नहर है, ये एक सपने में बनी हुई नहर है। पहले इसका सबसे पहले सपना डूंगर जी, एक बीकानेर के राजा हुए थे डूंगर जी, उन्होंने तो सिर्फ सपना देखा था कि यार हिमालय का पानी हमारे यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि रेगिस्तान था, पूरा रेगिस्तान था, पीने को पानी नहीं था। तो ये डूंगर जी ने क्या सोचा? डूंगर जी ने सोचा, ये डूंगर जी का तो सपना था, पूरा किसी और ने किया था। मान लो आपने आज सपना सोच लिया कोई बड़ा, हो सकता है आप नहीं कर पाए हो, आगे आपकी आने वाली पीढ़ी उसके बारे में सोचेगी जरूर कि यार पापा ने ये तो सोचा था, ये मेरे को करना है। मान लो आपसे नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं। ये नहीं सोचते, शायद ये नहीं सोचते तो IGNP आज राजस्थान में नहीं होती। क्योंकि कहाँ राजस्थान, उसके बाद में स्टेट पे स्टेट बदल रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, तब जाके हिमालय आता है। और वहाँ से कोई नदी यदि पानी लेके आ रही है, और ये मैप है, और वो पश्चिमी राजस्थान तक, जैसलमेर तक जाती है, तो सोच लो एक इतनी हिमालय का पानी इतनी दूर से लाना, ये भी तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये एक सपना है, इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल शायद दुनिया में हो, इससे बड़ा एग्जाम्पल शायद इस दुनिया में कोई हो। बड़ा रखो, बहुत बड़ा रखो। कोई सुने ना, कोई आपसे पूछे भाई क्या कर रहा है आजकल, तो उसको जवाब दो IAS तैयारी कर रहा हूँ। कोई आपसे पूछे भाई क्या कर रहा है, IAS मत बोलो, UPSC बोलो। क्या बोलेंगे उससे? UPSC की तैयारी कर रहा हूँ भाई। एक बार तो उसके कान खड़े हो जाएं यार, ये UPSC में जाएगा। अब आपके दिमाग में है एक कुछ छोटा सा ही दिमाग में है, तो आप वहां तक तो जा ही नहीं सकते। तो दिमाग में वो रखो, जो कोई सोचे तो बोले क्या पागल है क्या, तेरे बस की है क्या? ठीक है, तो अपने सपनों को कभी भी छोटा मत रखना, बड़ा रखना। परिस्थितियां हो सकता है विपरीत भी आए, बहुत परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, लेकिन हारना मत। जिस प्रकार जो ये थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, फिजिक्स में है, फिजिक्स के अंदर बिल्कुल, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, बल्ब, लाइट। अब मान लो उस आदमी ने कैसे सोचा होगा कि यार उजाला होना चाहिए। मान लो उस आदमी ने, पहले कौन सी लाइट थी, आज से 200-500 साल पहले की बात करें, लाइट तो थी नहीं उस समय, लेकिन ये भी तो किसी का सपना था। और इससे बड़ी बात भी देखो, माना पहली बार किसी ने दूध का दही जमाया होगा, तो कुछ तो सोच के जमाया होगा। तो अपने सपने इतने बड़े रखो कि कोई सोच भी नहीं सके। थॉमस एल्वा एडिसन 1000 बार से भी ज़्यादा बार फेल हुए थे, 1000 बार से भी ज़्यादा फेल हुए थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और आज जिस तुम उजाले में रहते हो, पढ़ते हो, देखते हो, ये उन्हीं की देन है। मान लो वो हार मान लेते,
1000 बार फेल होने के बाद भी वो अपनी हार मान लेते, तो क्या आज तुम उजाले में रह पाते? नहीं, क्योंकि कोई सोचता ही नहीं कि हाँ भाई कुछ बल्ब भी होता है। ऐसे आप उसके बारे में उदाहरण देना चाहूँगा, बहुत अच्छा है, बहुत महान पुरुष जिनको मैं फॉलो भी करता हूँ, जिसको हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, महाराणा प्रताप, सारी दुनिया जानती है, जिसने बिल्कुल हालात बिल्कुल उसके खिलाफ, सारी दुनिया उसके अपोजिट, सारी रियासतें अपोजिट, अकेला प्रताप फिर भी डरा नहीं। इतनी बड़ी ताकत अकबर के सामने अच्छे अच्छे झुक गए थे, लेकिन वो एक छोटी सी रियासत का राजा बिल्कुल बहुत छोटी रियासत का राजा कभी हिम्मत नहीं हारा और अपने जीते जी कभी उसने समर्पण नहीं किया। और इससे विपरीत परिस्थिति क्या होंगी, उसने देखो एक जिस भीलों के साथ में वहाँ पे घास की रोटियां भी खाई हैं। एक तरीके से जब रणथंभ और ये चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हो चुका था तो उनके पास कुछ था ही नहीं, तो वहाँ एक भामाशाह मिलते हैं, भामाशाह उन्होंने उनको दान दिया, तब जाके फिर से अपने आप को मजबूत किया। और आज वो महाराणा प्रताप जी की जयंती नाम सब रोशन है, क्योंकि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनको दिल से सलाम करते हैं आज भी, राजस्थान के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर। खुद अकबर भी एक बार तो उनको लास्ट में जब अकबर भी झुक गया था कि अब पार नहीं पड़ेगी इनके सामने। इसी प्रकार से कभी हमको हिम्मत नहीं हारनी है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है। किसी की कभी निंदा भी मत करना, जैसे आप कुछ महान हो गए, ठीक है, कोई आदमी है वो नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, सोता उसका वक्त खराब हो, उसके हालात खराब हो, तो आपको किसी की निंदा नहीं करनी है, बल्कि उसका सपोर्ट करना है। आपसे हो सके तो सपोर्ट भी नहीं कर पाओ तो निंदा मत करना कि यार ये क्या कर रहा है। जैसे खेल ताश का हो या जिंदगी का, खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी दिखाना, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह दिखाए, जब सामने वाला बादशाह दिखाए, ठीक है। तो किसी की कभी निंदा मत करना, अपनी कभी खुद सेल्फ कभी ऐसे बढ़ाई भी मत करना कि मैं जिसके अंदर मैं आ गया ना, ये समझो वो गया काम से, क्योंकि मैं तो किसी की भी नहीं चली, किसी की भी नहीं चली, मैं तो भाई मैं तो किसी की भी नहीं चली। रावण कितना महान था, सब सारा ज्ञानी, इतना ज्ञान भंडार, जिसने काल को भी अपने बस में कर लिया हो, वो भी मैं की वजह से हार गया, मैं की वजह से हार गया। खुद पर कभी घमंड मत करना, ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हाँ, जिसने अपने आप को सोच लिया मैं, वो ये समझो उसी दिन से उसकी माइनस में गिनती शुरू हो जाती है, ठीक है। और उस भगवान की भी क्या कलाकारी है, जिस भगवान की भी क्या कलाकारी है, अब सारी दुनिया को उसी ने तो बनाया है। कभी शक मत करना उसकी कलाकारी पर, कभी शक मत करना उसकी कलाकारी पर, क्योंकि जिसने भी उसने आपको ही बनाया है, किसी खास उद्देश्य के लिए भेजा है। जितनी दुनिया भी है, आई थिंक 7 से 8 करोड़ के 7 से 8 अरब दुनिया है विश्व के अंदर, कंप्लीट बात करें 7 से 8 के बीच में ही है। सबको डिफरेंट तरीके से बनाया है, एकदम डिफरेंट। कोई भी आपको, सबके अंदर एक खास क्वालिटी होगी, सबके अंदर एक खास क्वालिटी होगी। हर स्थान कहीं भी चल जाना आप, एक पर्सन होगा उसमें स्पेशल होगा, कुछ तो स्पेशल होगा। और जिसने इस स्पेशल को पहचान लिया वही आदमी आज महान हुए हैं, क्योंकि उसकी कलाकारी पर कभी शक मत करना। उसकी आर्ट को, जिसने इतनी दुनिया को बनाया है, पूरी दुनिया को बनाया है, सबको अलग अलग एक खास उद्देश्य के साथ भेजा है, सबको एक खास उद्देश्य के साथ यहाँ पर भेजा है। तो आपने आपको कभी ये मत सोचना कि आपसे नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपके हालात आपके खिलाफ हो, या फिर कुछ साल बाद आपके लिए अच्छे हों। जैसे एक एग्जाम्पल लें छोटा सा, एक बकरी और एक हाथी, हथनी बोल दो, बकरी और हथनी दोनों आपस में फ्रेंड थी। छोटी सी कहानी है, मानी हुई है, ये मान लो छोटी सी कहानी, सिर्फ कुछ सिखाने के लिए। एक हथनी और एक बकरी,
एक बकरी जो हर 6 महीने में बच्चा दे ही देती है, 6 महीने में हो गया बकरी के 2 हो गए बच्चे, फिर उसके बाद में अगले 6 महीने फिर बकरी के 2 हो गए, हथनी के कुछ नहीं हुआ, तो बकरी सोचती ये इसके है क्या नहीं है। भाई हथनी के बारे में बकरी सोचती है इसके है क्या नहीं है। अगले 6 महीने में बकरी के फिर और हो गए 2, फिर भी हथनी तो कुछ हले ही नहीं। और उसके बाद अब फिर 6 महीने बाद बकरी के फिर 2, मतलब बकरी 8 बच्चे हो चुके थे 2 साल के अंदर। भाई बकरी के 2 साल में 8 बच्चे हो चुके थे और उधर हथनी के कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। लेकिन जिस दिन हुआ, हथनी खुद बोली ये हाथी का बच्चा है, क्योंकि जिस दिन ये जीव यहाँ पे आएगा उस दिन धरती भी कुछ महसूस करेगी कोई आया है। तो परिणाम आपके खिलाफ हैं अभी मान लो, तो जिस दिन आपके हित में परिणाम होगा, जिस दिन आपके हित में परिणाम होगा, आप अपनी मेहनत को जारी रखें। छोटी छोटी असफलताओं से निराश नहीं हो, क्या पता भगवान ने आपके लिए बहुत खास लिखा हो, उसका वेट करें और अपनी मेहनत को बरकरार रखें। एक बकरी जिसके हर 6 महीने में हो रहे थे, मान लो कोई जल्दी जल्दी लग गया, ठीक है, हो सकता है तो वो हाथी का बच्चा हो सकता है नहीं बने, क्या पता भगवान ने आपको हाथी का बच्चा बनने के लिए भेजा हो। एक एग्जाम्पल है, क्या पता आप 2 साल 4 साल बाद एक बहुत बड़े कलाकार, आर्टिस्ट, बहुत बड़े ऑफिसर बनने वाले हो, तो आपकी वो परीक्षा की घड़ी चल रही हो। तो अपनी मेहनत पर भरोसा रखना हमेशा, और ये लाइन दिमाग में रखना, कीप काल्म बट नेवर गिव अप। परेशानियों से कभी घबराना मत, शांत रहना, दुनिया ताने मारेगी ठीक है, लेकिन ये कभी मत, अब कभी भी समर्पण मत करना कि नेवर गिव अप। लिख लेना, जहाँ आप पढ़ते हो, आपकी लाइब्रेरी हो, चाहे आपका कोई जॉब हो, चाहे आपका घर हो, उसकी दीवार पर जो आपके सामने आए, कभी भी हार जाओ एक बार इसको पढ़ लेना, नेवर गिव अप। किसी ने कहा था नेवर गिव अप, ट्राई अगेन, नेवर गिव अप, ट्राई अगेन। बार बार प्रयास करो, बार बार प्रयास करो, क्योंकि जब एक चींटी दीवार पर चढ़ती होती है तो वो बार बार गिरती है, बार बार गिरती है, आखिर में वो पहुंच जाती है। इस तरीके से अपनी मेहनत को हमेशा बरकरार रखें, कभी घबराएं नहीं, ठीक है। आज मैं ये खास क्लास लेके आया था, मेरा मन था कि आज सिर्फ एक ऐसी क्लास ली जाए ताकि जो अपने आप में निराश हैं या फिर किसी के तानों से परेशान हैं, वो अपने आप को थोड़ा मजबूत बना सकें, उनको मैं थोड़ा सा दे सकूं अपनी तरफ से कुछ पुनर्बलन। कोई कुंठा का शिकार हो सकता है, तो कभी भी कुंठा का शिकार नहीं होना, अपने मन में कोई द्वंद्व नहीं पालें, अपने आप को एकदम फ्री रखना है। आपको यदि ऊंचा उड़ना है, यू फ्लाई हाई, अपने आप को हल्का रखना है, काफ़ी हल्का। एक आपका माइंड है, छोटा सा माइंड है, शायद 1400 ग्राम का माइंड होता है इंसान का, इसको बिल्कुल ऐसा रखो कूल, बर्फ़ की तरह ठंडा। कोई कुछ भी कहे भी दे तो आराम से, ठीक है भाई, हो कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है, इसको एकदम ऐसा रखो कूल, फ्रेश माइंड। और जब मन हो तब पढ़ो, जब मन नहीं हो तब सो जाओ। टाइम का दुरुपयोग बिल्कुल मत करो। कोई भी यदि आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं है तो कोई ऐसे क्लास देख लो जिनसे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। और इस तरीके से मैं एवरी वीक एक क्लास सिर्फ यही रहेगी जिसमें हम बातें करेंगे, थोड़ी ज्ञान की, कुछ हम सीखेंगे, कुछ आप सीखोगे। हम भी तो आप में से ही हैं, कोई थोड़ा प्रयास हमारी तरफ से, थोड़ा प्रयास आप करोगे, हम आपको थोड़ा मोटिवेट भी करेंगे, खुद भी होंगे आपसे। और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में यदि आपको सबसे ज़्यादा ज्ञान लेना है तो किसी असफल इंसान से लेना। ये राज की बात मैं बता रहा हूँ आपको। इस दुनिया में आपको यदि कुछ सीखना है तो जो भी जितने भी असफल लोग हैं उनसे ज़रूर मिल लेना, क्योंकि उनको उनकी असफलता का पता है, उनको उनकी असफलता का पता है। और उस रास्ते से आप बच गए हैं तो मान लो आपसे बड़ा कोई होगा भी नहीं, कोई होगा भी नहीं। क्योंकि जो जल्दी सफल हो जाते हैं उनको तो मालूम नहीं होता कि असफलता क्या होती है, लेकिन जो असफल होते हैं उनके अंदर दर्द होता है, उनके सीने में दर्द इतना होता है कि वो अपने आप को
किसी के सामने भी नहीं लाते। हाँ, आप मान लो हार गए तो भी मुस्कुराते रहो। ये इंसान की आखिरी मतलब बताना चाहूँगा, एक स्माइल। एक छोटा बच्चा जब घर में कोई छोटा बच्चा है, आप उसको गोदी में ले रहे हो, उसने स्माइल कर दी तो गारंटी है आपके स्माइल नहीं आए तो आप एक स्माइल हमेशा आपके चेहरे पे बनी रहे, प्यारी सी स्माइल। इस तरीके से ये आदमी की सबसे बड़ी पावर है। सामने वाला सोचे ये इतना खुश क्यों है, इसको ऐसा क्या मिल गया। हमेशा दुख हो चाहे सुख हो, कोई भी परिणाम आपके खिलाफ आ रहा है तो भी ऐसे रहो। हाँ, कोई नहीं, जो है सब उसने लिखा है वही होगा। भाई सब कुछ रचित है आगे से, तो हम क्यों डरें। करने वाला भी वही है और कराने वाला भी वही है। जिसने हमको किसी खास उद्देश्य से भेजा है, उस उद्देश्य को पूरा कर जिस दिन हो जाएगा, वो खुद हमको फिर वापस से बुला लेगा। जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा, हमको एकदम मजबूत वो खुद बना रहा है कि इस काम के लिए इसको भेजा है, तो इसको इतना मजबूत बनाओ कि ताकि ये कर सके। ठीक है, तो ये हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। उस वक्त में अपने आप को संभाल के रखो, बस अपने आप को संभाल के रखो, और वो उद्देश्य एक दिन जरूर पूरा होगा। कभी भी हिम्मत नहीं हारें। बिलीव योर सेल्फ, नेवर गिव अप। ये एक छोटा सा आपके लिए आज था पहला प्रयास। किसी को अच्छा लगे, हो सकता है कुछ कमियां हो। हाँ बिल्कुल, इतना ज़्यादा जीवन का तो नॉलेज अभी है नहीं, बट प्रयास, 0 to हीरो। एक सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। बड़े सपने देखो, छोटे तो देखना ही बेकार है। इतने बड़े सपने देखो, इतने बड़े सपने देखो, कोई सुने तो बोले ये क्या पागल आदमी है। हाँ बिल्कुल, ये क्या कोई पागल आदमी है। लेकिन जिस दिन वो सपने पूरे होते हैं, फिर उसी आदमी का नाम हर जगह लिखा मिलेगा आपको। मान लो आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, सीखने को जरूर मिलेगा, किसी और को सीखने को मिलेगा, वो उसको जरूर पूरा करेगा। लेकिन सपना देखना जरूरी है। एक छोटी सी बात और, जैसे करण जी के पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो उसमें कोई संगीतकार है, कोई बीनकार है, कोई नृत्यांगना है। तो जिस दिन आपका नाम एक जीके के क्वेश्चन में आ जाए, समझ लेना आप महान हो चुके हैं। जिस दिन आपका नाम एक जीके के क्वेश्चन में आ गया, समझ लेना आप एक महान व्यक्ति हो चुके हैं। और उस दिन का इंतजार करना, उसके लिए मेहनत करो, दिन रात करो। ये है एक छोटा सा आपके लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ आपके लिए, कुछ हमारे लिए। सपोर्ट करना, लाइक करना, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना। सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे हम। नेक्स्ट सैटरडे इसकी क्लास आएगी वापस। एक छोटी सी मोटिवेशनल बातें, जीवन से जुड़ी, खुद की और कुछ महान लोगों की, जिनसे आपको मिलवाया जाएगा शब्दों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर दुख में भी आप का चेहरा हमेशा मुस्कुराता हो। इस तरीके से एक स्माइल, कोई भी आदमी आपके सामने बोले हाँ भाई क्या हाल चाल है, उस पहले स्माइल करो, वो समझ जाएगा आदमी खुश है। आपका नहीं चाहने वाला इंसान भी आपसे मान लो पूछ रहा है भाई क्या हाल चाल है, तो उसको बोलो यार मस्त है, एक स्माइल के साथ। चाहे आप दुखी हो कोई बात नहीं, लेकिन वेलकम करना है आपको स्माइल के साथ। ठीक है, बिलीव योर सेल्फ, ये लाइन ध्यान रखना। नेवर गिव अप, ये भी विशेष काम के लिए। कभी आप कोई भी काम हो, हार्ड वर्क हो, आपने सोच रखा है, तो जब तक पूरा नहीं हो तब तक आपको समर्पण नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।